everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। Now, thanks for all the subscriber that who had subscribed our channel and even to like and share our videos. Thanks for that. Thanks for supporting us. And today we will start discussing your GK and important facts class, जो कि आपका क्लास नंबर 90 है। ऑलरेडी 89 क्लासेस हम कर चुके हैं। 89 क्लासेस में हम लोग ने 2444 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें एंड प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाओ प्लीज़, जितना ज़्यादा हो सके। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2445 हियर। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो वो आपकी 6 माह हो सकती है, जिसे हम 6 मास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2446। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो आपको बताना है ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? वो आपकी कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2447 हियर। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो आपके औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2448। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है वो किसने बनवाए थे? तो आंसर है आपका पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2449 हियर। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की जो सतह है उसका तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2450 हियर। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप पे है? तो सवाना घास के जो मैदान है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2451। किस संविधान द्वारा पंचायती राज? सो द क्वेश्चन इज योर सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? दिस इज अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 2451। किस संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो कौन से संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? वो आपका 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2452 हियर। So the question is your next question, that is question number 2452। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है ये आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2453। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाह रहा है तो वो किसे सौंपेगा? वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2454। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा की सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो 80 सीटें हैं आपके उत्तर प्रदेश के पास। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आपके उत्तर प्रदेश के पास है, जो कि सीट है आपकी टोटल 80 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2455। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडाग्राम, जो कि वैशाली में है, वहां पे हुआ। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2456। क्वेश्चन वी हैव इज 2456। चौथी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो चौथी बौद्ध कौंसिल जो है वो आपकी 98 एडी कुंडलवन कश्मीर में जो है और कनिष्क में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2457 हियर। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो आपकी जो पृथ्वी है वो आपकी 23.5 डिग्री सेल्सियस पे झुकी हुई है, डिग्री पे झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2458। भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे? तो भारत के पहले लोकपाल जो है वो पिनाकी चंद्र घोष बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2459। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो R.K. माथुर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2460 है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2461। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो कुल आपके जो उच्च न्यायालय हैं वो आपके 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2462 है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियत की गई है, की जाती है? वो है आपके भारत रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2463। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2464। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय की बात करते हैं तो वो मुंबई में स्थित है, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका वो आपका 1992 में बना था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2465। रुपीज 500 500 के नोट के नए नोट जो है उस पर पीछे किस ओर की आकृति बनी हुई है? तो किसकी आकृति बनी हुई है पीछे साइड पे? वो लाल किला की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2466 दैट वी हैव 2466 क्वेश्चन। ऐसा कौन सा जानवर है जो अंडे और दूध दोनों देता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जो अंडे और दूध दोनों देता है? वो आपका आंसर है जो अंडे और दूध दोनों देता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्लैटिपस उस जानवर का नाम है। प्लैटिपस जिसे बत्तख मुंह प्लैटिपस कहते हैं, डक बाइल्ड प्लैटिपस इंग्लिश में भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2467। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने में 65 सेकेंड का वक्त लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2468 है। रेल बजट को सामान्य बजट के किस समिति सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? वो है आपका आकवर्य समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2469। भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो भारतीय तिरंगा जो झंडा है इंडिया का वो उसमें आपके 24 चक्र कुल तीलियां हैं चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2470 है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1948। राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। ओके, दिस इज द आंसर। 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2471। बजट को किस सूची में रखा गया? तो बजट को किस सूची में रखा गया? वो आपका समृद्धि सूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2472। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको भारत सरकार ने कब अपनाया? वो 26 जनवरी 1950 में 1950 में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2473। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक युग की जो मीरा है जिनके नाम से मीरा के नाम से जाना जाता है वो आपकी महादेवी वर्मा को जाना जाता है। आधुनिक युग की जो मीरा है उन्हें महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74 है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो 112वें संविधान के अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2475 वी हैव
2475 ईयर 2000 के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो 2000 के जो नए नोट आए हैं, जो मोदी जी ने बताया जब आए थे तो उन्होंने निकाला था, जब नए एक्सचेंज हुए थे नोट, 1000 के बंद हो गए थे, 500 के बंद हो गए थे, तो नए नोट जो 2000 के आए उसमें आपके पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी हुई है? वो आपकी मंगलयान की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2476। 200 के नए नोट के पीछे किस तरह की आकृति बनी हुई है? तो किसकी आकृति बनी है 200 के नोट के पीछे? तो वो आपके सांची के स्तूप की जो है आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2477 है। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो भारत का जो करेंसी नोट है उस पर टोटल कितनी भाषाएं होती हैं? वो आपकी टोटल 17 भाषाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2478। 100 के नए नोट पर पीछे की ओर किस आकृति की बनी हुई है? तो जो आपके 100 रुपए का नोट है उसके पीछे जो नए नोट है उस पे पीछे किसकी आकृति बनी हुई है? वो रानी की वाव की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2479 है। 50 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई है? तो 50 रुपए का जो नया नोट है उसके पीछे जिसकी आकृति बनी है वो रानी का वाव ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2480। हिंदू धर्म में पति की मौत के बाद औरत सफेद ही कपड़ा क्यों पहनती है? शास्त्रों के मुताबिक सफेद वस्त्र उसे संसार के मोह माया से दूर रखने में मदद करता है। विधवा महिला के तन पर सफेद रंग ये दर्शाता है कि अब उसके जीवन में किसी भी रंग के लिए जगह नहीं है। इसीलिए हिंदू धर्म में पति की मौत के बाद औरत सफेद कपड़ा पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2481। एडिडास कहाँ की कंपनी है? तो एडिडास कंपनी जो है वो एडिडास खेल का सामान और कपड़े बनाने वाली एक जर्मन कंपनी है। कौन सी कंपनी है? जर्मन कंपनी है। एडिडास की स्थापना 1948 में एडोल्फ एडी डॉसलर के द्वारा की गई। ओके, तो एडिडास जो है उनकी ये खेल की और खेल के सामान की और कपड़े की जर्मन कंपनी है जो कि जर्मन की है। एडिडास की स्थापना 1948 में हुई थी। इनको एडोल्फ एडी डॉसलर ने किया था, जो कि जिन्हें हम एडी भी बोलते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2482 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2482। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान जो जनगण मन है वो आपका उनके रचयिता कौन है? वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2483। भारत का राष्ट्र पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2484 है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2485। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने आपके 24 जनवरी 1950 में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2486। सबसे अधिक वार बजट आपके जो किसने पेश किए थे? तो आपके जो सबसे अधिक कर बजट है जो वो आपका किसने पेश किया है? वो आपका सरोजनी देसाई ने पेश किया है। ओके, सॉरी, ओरारजी देसाई ने पेश किया है। ओके, ओरारजी देसाई ने आपके सबसे अधिक जो आपके बजट है वो उन्होंने पेश किया है, ओरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2487 है। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी विषय के लिए जो उनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया वो आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2488। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो कौन सा है सबसे बड़ा संसार का महाकाव्य? वो है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2489। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण के जो जनक है वो आपके पढ़नी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2490 है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी जो है वो आपका मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2491। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो ऑफ कोर्स हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन, हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2492 है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, तो आपका सत्यमेव जयते जो है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2493 वी हैव। 2493, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो पेरिस है उसको किस शहर को कहा जाता है? वो जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2494। रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रोटी को इंग्लिश में इंडियन ब्रेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2495। हम हमारी उंगली को खींचते हैं तो पटाखे की आवाज क्यों आती है? उंगलियों के जोड़ के आसपास एक द्रव होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है और इसे फ्लूइड में आपके एयर घुली होती है। एयर बुलबुलों के रूप में फ्लूइड से बाहर निकलती है। इन बुलबुलों की वजह से उंगली चटकाने की आवाज निकलती है। ओके, तो अब आज से आई थिंक आप लोग को पता चल गया होगा, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, जिनको उनको पता चल गया होगा कि उंगली चटकाने पे आवाज क्यों आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2496। 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो 2019 के हिसाब से भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है आपका वो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर इंदौर है, जो पिछले 2 सालों से लगातार पहले स्थान पर है। तो इंदौर जो आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की कहा जाता है, वैसे तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है, पर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जो है वो इंदौर है बेसिकली। तो वो 2 सालों से लगातार पहले स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2437। हर हर अखबारों के नीचे 4 कलर के बिंदु क्यों होते हैं? तो हर अखबारों के नीचे जो 4 कलर के बिंदु होते हैं वो अखबार के नीचे बिंदुओं के रंगों को SCMYK कहते हैं। CMYK का फुल फॉर्म होता है C स्टैंड्स फॉर cyan, M स्टैंड फॉर मैजेंटा, नेक्स्ट योर Y स्टैंड्स फॉर येलो एंड K स्टैंड्स फॉर ब्लैक। कहा जाता है अखबार के जिन रंगों में से लिखा जाता है उन रंगों के नीचे गोल बिंदु के तौर पर अंकित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2498 वी हैव। आइसक्रीम को हिंदी में क्या कहते हैं? आइसक्रीम को हिंदी में मलाई और मलाई की बर्फ और या कुल्फी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2499 हियर। एटीएम का फुल फॉर्म इस क्या है और इसका आविष्कार किसने किया? ओके, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपका 1967 में इसका आविष्कार हुआ। जॉन शेफर्ड बोरॉन ने आपका इसको डिस्कवर किया था एटीएम को, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2500 दैट वी हैव टू स्टार्ट विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2500। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने और कब किया? तो मोबाइल फोन का आविष्कार, दुनिया का पहला मोबाइल फोन मोटोरोला का 1973 में जॉन एफ माइकल और मार्टिन कॉपर ने बनाया था, जिनका वजन 2 किलो था। एक मोटोरोला फोन जो था आपका वो 2 किलो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2501। तलाक एक उर्दू शब्द है, तो बताइए तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? तो तलाक एक उर्दू शब्द है जिसका आपको हिंदी में बताना है क्या है। तलाक का इंग्लिश में डाइवोर्स कहते हैं और हिंदी में इसे विवाह विच्छेद कहते हैं। तलाक को इंग्लिश में डाइवोर्स और हिंदी में विवाह विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2502। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हर रेलवे स्टेशन पर गूंजता है, ये आवाज किस महिला की है? सरला चौधरी। सरला चौधरी 12 साल पहले सरला चौधरी की आवाज को स्टैंड बाय मोड पर सेव कर लिया गया, जो रेलवे स्टेशन पर हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2503। एक मच्छर की उम्र कितनी होती है? एक मच्छर की उम्र 2 से 3 दिन, मादा मच्छर की उम्र 2 से 3 हफ्ते की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2504 हियर। एक हाथी का वजन कितना होता है? एक हाथी का वजन कितना होता है ये बताना है आपको। अगर एशियाई हाथी की बात करें तो एशियाई हाथी में नर का वजन 5400 किलोग्राम होता है और मादा हाथी का वजन 2700 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2505। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो विश्व की अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन भाषा जो है वो आपकी संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2506 हियर। ऐसा कौन सा शहर है जहां 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो आपको वो शहर बताना है जहां पे आपका 5 सूरज एक साथ दिखाई देते हैं। वो आपके है चीन में। चीन में स्थित सिंग नाइट ट्यू शहर में कोहरे के कारण 5 सूर्य दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2507 हियर। बकरी के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो बकरी के मुंह में आपके जो दांत होते हैं वो 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2508 दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। 2508। कौन सा पक्षी अपने दिमाग को सुला सकता है? तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने दिमाग को सुला सकता है? बतख है। बतख अपने आधे दिमाग को सुला सकती है जबकि उनके आधा दिमाग जगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2509। सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सिगरेट को हिंदी में धूम्रयान इंडिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, धूम्रयान दंडिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2510 हियर। किस देश में एक भी नदी नहीं है? तो किस देश में एक भी नदी नहीं है? वो सऊदी अरब देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2511 हियर। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस और किस देश में मनाए जाते हैं? तो भारत के अलावा अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया में 15 अगस्त 1945 में जापान से आज़ादी मिली थी। इसलिए कोरिया भी इसी दिन मनाता है अपना स्वतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2512 हियर। ऐसा कौन सा समुद्र है जिसमें मछलियां नहीं होती? तो ऐसा कौन सा समुद्र है जिसमें मछलियां नहीं होती? वो आपका डेड सी है अर्थात मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2513। किस जानवर की जीभ काली होती है? तो किस जानवर की जीभ काली होती है? वो आपकी जिराफ की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2514। वह कौन सा देश है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? तो आपका वो कौन सा देश है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? वो आपका भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2515 हियर। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? सीसीटीवी का फुल फॉर्म जो है वो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2516 हियर। मुंह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मूछ को इंग्लिश में मुस्टैच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2517 हियर। दुनिया का सबसे अमीर बच्चा कौन सा है? तो दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अमीर बच्चा आपको बताना है कौन सा है। दुनिया का सबसे अमीर बच्चा जो है वो प्रिंस जॉर्ज अलेक्जेंडर लुइस एंड प्रिंसेस चार्लोट जो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज सिटी में रहते हैं। इनका नेट वर्थ आपका $1 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2518 हियर। 2518। रोबोट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रोबोट को हिंदी में यंत्र मानव या यंत्र पुत्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2519 दैट वी हैव। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हिंदी में हम मुख्य निष्पादन अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2520 हियर। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2521। ताजमहल को किस ठेकेदार ने बनाया था? ताजमहल को उस्ताद ईसा नाम के ठेकेदार ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2522। किस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है? तो कौन सा ऐसा देश है कि अगर आपने वहां की लड़की से शादी की तो आपको सरकारी नौकरी मिलती है? वो आपका आइसलैंड देश है। आइसलैंड देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है
3 लाख प्रति माह का वेतन और वहां की नागरिकता फ्री में मिलती है। तो ये आपके आइसलैंड देश की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2523। किस जानवर का आधार कार्ड बनाया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है? वो आपका है कोआला नामक। कोआला नामक जानवर का आधार कार्ड बनाया जा सकता है क्योंकि इस जानवर का फिंगरप्रिंट बिल्कुल इंसान के फिंगरप्रिंट की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2524। विश्व का सबसे महंगा फल कौन सा है और उसकी कीमत कितनी है? अगर हम विश्व के पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे महंगा जो फल है आपका वो और उसकी कीमत क्या है, तो महंगा फल आपका यूबरी खरबूजा है। ओके, ये फल जापान में उपजाया जाता है और एक खरबूजे की कीमत लगभग 12,000 अमेरिकन डॉलर है। एक खरबूजे की कीमत 12,000 अमेरिकन डॉलर है। ये आपका जापान में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2525। फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है? तो फ्रिज में जिस गैस से पानी ठंडा होता है उस गैस का नाम है अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2526 दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। 2526, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी वाहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2527। वह कौन सा प्राणी है जो नर से मादा बन सकता है? तो वो आपका ऑक्टोपस है जो आपका नर से मादा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2528। टीवीएस किस देश की कंपनी है और टीवीएस का पूरा नाम क्या है? तो टीवीएस जो है, टीवीएस एक भारतीय कंपनी है जिसे टीवी सुंदरम ने 1978 में चेन्नई तमिलनाडु में बनवाया था और टीवीएस का पूरा नाम है थिरुकुरु गड़ी वेंडरम सुंदरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2529 है। सेल्फी लेते समय लोग दो उंगली क्यों दिखाते हैं? तो सेल्फी लेते समय ज्यादातर आपके दो उंगलियां दिखाया जाता है क्योंकि दो उंगलियों का आकार वी होता है और वी का मतलब विक्ट्री होता है। जब स्कूल में कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करता है तो दो उंगली दिखाकर फोटो या सेल्फी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2530 हियर। भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? वर्ष 2018 की अगर हम बात करते हैं तो आपके जो आंकड़ों की अगर हिसाब से बात करते हैं तो आंकड़ों के अनुसार भारत में 8,326 रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2531 हियर। Now moving on with the next question that we have, your question number 2531। ऐसा वो कौन सी चीज़ है जो पानी में भी जलती है? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में भी जलती है? तो दैट इज सोडियम पदार्थ। सोडियम पदार्थ जो है वो पानी में भी जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2532 है। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2533। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2534। भारत में अभी कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो उसमें आपके 28 राज्य और आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
Next question, that is question number 2535 that we have. 2535 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2536, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑफ कोर्स वो शहर आपका मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2537, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भारत नाम के उत्पत्ति का संबंध जो प्राचीन काल के प्रतापी राजा से है वो आपके भरत चक्रवर्ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2538 है, बाल काटने समय दर्द क्यों नहीं होता? तो बाल काटते समय इसलिए दर्द नहीं होता क्योंकि हमारे बाल मृत कोशिकाओं यानी डेड सेल से बने होते हैं और इसीलिए बाल काटने पर हमें कोई दर्द महसूस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2539, गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम सन 1485 में नानक का विवाह बटाला निवासी मूल की कन्या सुलखनी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2540 हियर, इंसान बिना पानी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो इंसान अगर पानी ना पिए तो वो कम से कम आपके 3 से 4 दिन तक रह सकता है और लगभग मैक्सिमम की बात करती हूँ तो 1 वीक तक की भी वो जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2541 हियर, नरेंद्र मोदी जी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो नरेंद्र मोदी जी को जो खाने में सबसे ज्यादा पसंद है वो आपका व्हाइट खट्टा ढोकला, हिली हुई खिचड़ी, बेसन कांडवी, उंदियो और आलमंड पिस्ताचियो श्रीखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2542 हियर, किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T और ड्रिंकिंग प्लान का आपका घोषणा की थी? वो आपका है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2543 दैट वी हैव 2543 हियर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और संसद के सदस्यों की सहमति से कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 1 वर्ष के लिए कितने वेतन कटौती की सहमति दी थी? तो वो आपकी 30% की कटौती की सहमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2544 हियर, किस भारतीय अमेरिका फर्म ने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्लोरिन आपके टैबलेट्स को दान करने के लिए संकल्प लिया था? तो आपके वो है एमनील फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2545 हियर, छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप बनाया था? वो आपका है रक्षा सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2546, इसरो दैट इज ISRO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई स्टैंड फॉर इंडियन, S stands for space, R stands for research, and O stands for organization. Now moving on with the next question that we have, your question number 2547 here. मनुष्य के दिमाग में मेमोरी कितने GB की होती है? तो मनुष्य के दिमाग की जो मेमोरी होती है वो मनुष्य के दिमाग की मेमोरी स्टोरेज अनलिमिटेड होती है। वो कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी कार्ड के तरह या हमारे फ़ोन के तरह लिमिटेड GB नहीं होती, वो हमारी अनलिमिटेड GB होती है। इसीलिए कहते हैं सबसे शार्प दिमाग जो है वो मनुष्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2548, ताजमहल का असली नाम क्या है? तो ताजमहल का असली नाम की अगर हम बात करते हैं तो इतिहासकार PN ओक अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में ये दावा करते हैं कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि शिव मंदिर है। उनकी किताब के मुताबिक ताजमहल का असली नाम तेजो महालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2549 हियर, वह कौन सा प्राणी है जो आंखें बंद करके देख सकता है? तो ऐसा कौन सा प्राणी है जो आंखें बंद करने के बाद भी देख सकता है? वो ऊंट है। ऊंट जो आंखें बंद होने के बावजूद देख सकता है। सो क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स।
if you have seen our videos first time, so please, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। और बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो फॉर दैट थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू।